Hello friends, I am Bharat Bhushan Batra from Splendid English Classes. Welcome to my class. In the last video lecture, I taught you the primary helping verbs, or you can say primary auxiliaries. In that lecture, I taught you the 3 points will come in the primary auxiliaries: to be, to have and to do. And in to be is, MR, was, were, and to have, has, have, had, and to do, does, did. Like this, I taught you the 11 primary auxiliaries or primary helping verbs. Today, I will teach you modals helping verbs or modal auxiliaries. There are 13 auxiliaries, modal auxiliaries. There are 13 modal helping verbs: can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, used to, must, need, dare. ये 13 मोडाल्स जो हैं इंग्लिश ग्रामर में आते हैं, जिसे हम मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब का नाम भी देते हैं। इन सभी मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सेंटेंस बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आज मैं आपको 6 मोडाल्स कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको 7 मोडाल्स कराऊंगा। तो आज सबसे पहले मैं कैन को ले रहा हूं। कैन को जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो इसका मतलब बनता है सकता हूं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, जिन 3 पॉइंट्स के अंतर्गत हम कैन का सेंटेंसेस में, इन सिचुएशंस में, इन कंडीशंस में प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग एबिलिटी की बात करते हैं, अगर किसी में प्रेजेंट में कोई मेंटल एबिलिटी है या फिजिकल एबिलिटी है तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे मेंटल एबिलिटी में हम कह सकते हैं आई कैन टीच यू इंग्लिश। इसके बाद फिजिकल एबिलिटी में हम कह सकते हैं आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। इस प्रकार से परमिशन में भी कैन आई यूज योर पेन, परमिशन यहाँ पर ली जा रही है। यस यू कैन यूज इट, यहाँ पर परमिशन दी जा रही है। तो परमिशन गिविंग और टेकिंग में कैन का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट में प्रयोग हम लोग करेंगे। इसके बाद पॉसिबिलिटी, ही कैन बी इन स्कूल एट दिस टाइम। ये पॉसिबिलिटी है कि वो इस समय स्कूल में हो सकता है। द मैन कैन बी इन ऑफिस एट दिस टाइम। व्यक्ति जो है अपने ऑफिस में इस समय हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी का जो दायरा है ये 70% है, क्योंकि यहाँ पर हमको कॉन्फिडेंस जो है 70% है, 100% कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जो 3 पॉइंट्स हैं प्रेजेंट में अगर हम कैन का प्रयोग करना चाहते हैं तो एबिलिटी, योग्यता, चाहे वो मेंटल एबिलिटी है चाहे वो फिजिकल एबिलिटी है। इसके बाद परमिशन, आज्ञा देने में और आज्ञा लेने में एक प्रकार से हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद पॉसिबिलिटी, संभावना, वहां पर भी हम कैन का प्रयोग करेंगे। ये सभी 3 पॉइंट्स जहां पर कैन का प्रयोग करें वो प्रेजेंट में हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके बाद कैन का जो पास्ट है वो कुड है, सकता था। अब इन सभी पॉसिबिलिटीज में जैसे एबिलिटी, योग्यता, परमिशन, आज्ञा, पॉसिबिलिटी, संभावना, अगर यही चीजें जब पास्ट में होंगी तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद एक और प्लस पॉइंट है जहां पर हम कुड का प्रयोग करेंगे, वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे मैं किसी को बोलता हूं कुड यू शो टू द पाथ टू द स्टेशन, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट में हम कुड का प्रयोग करेंगे। बाकी अब आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट में एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी में प्रयोग करेंगे, और इन्हीं का अगर हम लोग पास्ट बनाएंगे तो हम लोग पास्ट के सेंटेंसेस में कुड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और पोलाइट रिक्वेस्ट में भी हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको मे के बारे में बताना चाहता हूं।
कैन और कुड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, दो मोडाल्स मैंने आपको करा दिए। अब थर्ड मोडाल है मे भी प्रेजेंट में एक प्रकार से सकता हूं की सेंस देता है, लेकिन इसका यूज कहां कहां पर होगा कैन के अलावा? सबसे पहले विश और प्रेयर। अगर मैं कोई चीज चाहता हूं, किसी को ब्लेसिंग करता हूं, तो वहां पर मैं बोलूंगा मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेशन साइन आएगा सभी सेंटेंसेस के बाद, विश और प्रेयर वाले सेंटेंसेस में। और मे एक ऐसा अकेला मोडाल्स है जहां पर मे का प्रयोग हम लोग प्रेयर और विश में करेंगे। और इसके बाद बाकी सभी चीजें जिस प्रकार कैन में मैंने परमिशन के बारे में बताया, ऐसे ही हम लोग मे में भी हम लोग परमिशन का प्रयोग करेंगे। परमिशन लेनी है या परमिशन दी जा रही है। मे आई यूज योर पेन? यस यू मे यूज इट। तो यहां पर हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। पॉसिबिलिटी में भी हम लोग मे का प्रयोग कर देंगे, लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी का जो परसेंटेज है वो 50% है। जैसे इट मे रेन टुमारो, जो नेचुरल पॉसिबिलिटी है, नेचर से रिलेटेड है, वहां पर मे का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। लेकिन जो पॉसिबिलिटी का जो परसेंटेज है वो 50% है। इट मे रेन टुमारो, ही मे कम टुमारो, इट मीन्स वो घर आ सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी 50% है। बरसात आ सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी 50% है। इसके बाद मैं ये आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से मे प्रेजेंट में प्रयोग हो रहा है, इसी को अगर हम सेंटेंस कोई बनाएंगे पास्ट में तो माइट का प्रयोग करेंगे सेम सेंटेंसेस में। लेकिन यहां पर एक बात जरूर बताऊंगा, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे पास्ट टेंस की, वहां पर माइट का प्रयोग करेंगे। बाकी अगर पास्ट की कोई भी एक प्रकार से परमिशन है या पॉसिबिलिटी है तो हम लोग माइट का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में। अब मैंने आपको 3 और 4 एक प्रकार से 4 मोडाल्स करा दिए हैं। अब मैं 5th मोडाल पे आ रहा हूं, जो कि विल है। विल में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इसमें जो सेंस आएगी वो करूंगा की आएगी, एक प्रकार से टुमारो की आएगी, एक प्रकार से फ्यूचर की आएगी। तो इसमें पहला पॉइंट है, सिंपल फ्यूचर टेंस में जिस प्रकार से विल का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से मोडाल्स में भी विल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही विल कम टुमारो, सिंपल सी बात है कि वह कल आएगा। लेकिन अगर किसी ने किसी प्रकार का प्रॉमिस किया कि आई विल कम टुमारो, कि मैं कल पक्का आऊंगा, ये उसका प्रॉमिस है, तो आई के साथ वैसे शेल लगना चाहिए, आई या वी के साथ शेल लगना चाहिए। अगर हम विल का प्रयोग कर रहे हैं, इट मीन्स जो पर्सन है वो एक प्रकार का प्रॉमिस शो कर रहा है, एक प्रकार से कोई डिटर्मिनेशन शो कर रहा है। इसके बाद विल का प्रयोग थ्रेट में भी किया जाता है, आई विल डिसमिस यू फ्रॉम द सर्विस। तो अगर मैं किसी को धमकी देता हूं कि कोई अच्छा काम नहीं कर रहा और मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूं, अथॉरिटेरियन या एक बॉस की पोजीशन पे हूं, और तो मैं ये धमकी दे सकता हूं कि मैं तुम्हें जॉब से हटा सकता हूं, हटाऊंगा, एक प्रकार से थ्रेट है एक प्रकार की। तो थ्रेट की पोजीशन में भी विल का प्रयोग करेंगे। आई विल डिसमिस यू फ्रॉम योर जॉब, और आई विल कम योर होम टुमारो, ये मेरा एक प्रकार से प्रॉमिस है। डिटर्मिनेशन भी उसी सेंस में आता है कि आई विल कंप्लीट दिस जॉब टुडे इटसेल्फ, मैं इस काम को आज पक्का करूंगा, मेरा निश्चय है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में प्रॉमिस करते समय, डिटर्मिनेशन शो करते समय, कोई थ्रेट करते समय आई वी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जब भी हम विल का प्रयोग करेंगे तो हमारे अंदर एक प्रकार की भावना आनी चाहिए कि ये आई हुई के साथ तो शैल आना चाहिए, लेकिन आई हुई के साथ विल आ रहा है तो ये जरूर मोडाल्स वाला हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद विल का जो पास्ट है वो वुड है। जितना भी एक प्रकार से विल का जो भी पास्ट टेंस होगा वो वुड वहां पर प्रयोग होगा। और बाकी जो इसकी क्वालिटीज हैं वुड की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पास्ट टेंस का जो विल है वो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वुड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद विलिंगनेस, कोई विश है, जैसे आई वुड लाइक
to become a doctor. I would rather die than beg. तो एक प्रकार से जैसे बोला है कि मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा, ये विलिंगनेस है। और जब वुड रादर वाला सेंटेंस होगा, आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। और इसके बाद पास्ट की हैबिट में भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। और पोलाइट रिक्वेस्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जो पोलाइट रिक्वेस्ट में, मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट में वुड जैसा कोई स्थान ले सके। तो वुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी को हम वुड यू हैव ए कप ऑफ टी, वुड यू हैव टेक समथिंग, तो ये एक प्रकार से पोलाइट रिक्वेस्ट में हम वुड का प्रयोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज मैंने आपको 6 मोडाल्स आपको अच्छे से कराए हैं, कैन, कुड, मे, माइट और विल, वुड। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको 7 मोडाल्स कराऊंगा, जिसमें शैल, शुड, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, नीड, डेयर। एक बात ध्यान करना, इन सभी मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सभी मोडाल्स एक प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंसों में भी प्रयोग होते हैं, जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनमें भी यूज होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज होते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज होते हैं, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज होते हैं। मुझे लगता है आज का वीडियो लेक्चर आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि 7 मोडाल एक्सुलरीज मैं आपको कराऊंगा। तो आज के लिए केवल इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।